इसके पहले दोनों क्लासेस में हमारा हो गया था क्वेश्चन, और इसके पहले की चीजें भी हो गई थी, अपन ने उसमें रिवीजन में कर लिया था। अपन आगे की चीजें पढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे, वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे और उसी में से निकाल कर उसके नोट्स बनाएंगे। वर्ड टू वर्ड पढ़ना है और उसी में से नोट्स बनाना है कि जो जो चीजें दी हुई है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हमारा चैप्टर है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन पर आ गए हम लोग। हमने ये सारे क्वेश्चंस, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हो रही है, अभिकारक किसको बोलते हैं, उत्पाद किसको बोलते हैं, रिएक्टेंट्स क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कैसे रिएक्शन को बैलेंस करना होता है, फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है, ये सारी चीजों पर हम डिस्कस तीनों क्लास में कर चुके हैं। ठीक है। हमारा नया टॉपिक है भैया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होगी। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होगी। यहाँ पर एक्टिविटी दी है और बाकी सारी चीजें जिस पर एक एक करके बहुत ध्यान से देखना है और जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर लिखेंगे। देखो भैया, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप मतलब होता है भैया रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। प्रकार कौन कौन से, किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट होती है। अब हमको पता चला है, इसके पहले हमने जितना भी पढ़ा है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन होती है, परिवर्तन होता है। जैसे हमने मैग्नीशियम रिबन को जब वायु की उपस्थिति में जलाया तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया। दूसरा, चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है। जो हमारे पास लेड आयोडाइड बना उसका कलर चेंज हुआ। फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस, जिंक को हमने HCl के साथ या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाया तो क्या बना भैया उसके साथ, हाइड्रोजन गैस, POP, पॉप की आवाज के साथ, मतलब हाइड्रोजन गैस बनी है। ये कैसे पता लगाए तो उसका साउंड कैसे आएगा, पॉप का साउंड आएगा। रिवीजन करना ही करना है, हर एक चीज का रिवीजन करना है। जितना भी आप एक दिन में पढ़ रहे हो उसके पहले का रिवीजन करना, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, बड़े भले ही क्लास हमारी बड़ी हो जाए। उसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमारा टॉपिक क्या था, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण कैसे बनाना है, कैसे उसके सिंबॉलिक फॉर्म को लिखना है, ये चीजें क्लियर। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जितना लिखा है पढ़ना भैया। वी हैव लर्न इन क्लास 9 दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ एन वन एलिमेंट डू नॉट चेंज, किसी एक परमाणु के एटम बदलते नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना, जब भी केमिकल रिएक्शन होती है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, एक का दूसरे में चेंज नहीं होता है, एक एटम दूसरे एटम में चेंज नहीं होता है। फिर से सुनो, एक एटम दूसरे एटम में चेंज नहीं होता है। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी भी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। सुनना बहुत ध्यान से लाइन, तो बाकी नीचे की रिएक्शंस आप लोगों को अच्छे से बन जाएगी। ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। कोई भी परमाणु ना ही हमारे मिक्सचर से बाहर जाएगा और ना ही आएगा। नॉर डू एटम डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम elsewhere. Actually, chemical reaction involve the breaking and making of bond between atom to produce new substances. याद रखना, ये टूटना और बनने वाली बात है। आबंधों का टूटना और बनना ही आएगा इसके अंदर। किसके अंदर, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो एटम खुद दूसरे में नहीं बदलेगा, एटम खुद, परमाणु खुद दूसरे में नहीं बदलेगा। यहां पर जो कुछ भी बना है उसका क्लीवेज होगा, आबंध का टूटना होगा और बनना होगा। ये दिमाग में बात बैठा लेना। केमिकल रिएक्शन तुम लोगों की पहली क्लास है, इसलिए मेरे को इतने आराम से चीजों को बार बार रिपीट कर करके बताना पड़ रहा है, ये चीज याद रखना। तो केमिकल रिएक्शन जब भी होती है, जब भी कहीं पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो एक चीज दूसरे में नहीं बदलती है, ब्रेक होता है, टूटता है। क्या लिखा है यहां पर लिखा है कि एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग, टूटना और बनना किसका भैया, ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम, आबंधों का, परमाणुओं के बीच के आबंधों का बनना और टूटना होता है। ठीक है, और उससे हमको एक नया सब्सटेंस मिलता है, नया पदार्थ मिलता है। यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन एटम इन चैप्टर 3 और 4। 3 और 4 में हम एटम के बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी जो जो मिल रहा है वो पढ़ो, जो कुछ बचा रहेगा, साफ साफ बोल रहा है ना, 3 और 4 में मिलेगा, 3 और 4 में पढ़ेंगे आराम से। क्लियर है क्या भैया। पहली एक्टिविटी देखो, यहां से एक्टिविटी आ गई हमारे पास, थोड़ा सोचना, और ये हम लोग डेली यूज भी, हम कभी ना कभी हम इसका यूज भी कर चुके हैं। एक्टिविटी आई हमारे पास 1.4, क्या बोल रहा है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, क्या लेना भैया, थोड़ी मात्रा में कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, और क्विक लाइम, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, इन अ बीकर,
एक बीकर में जो चूना आता है ना दुकान पे मिलता है, जिसको हम पुताई वुताई करते हैं, वो चूना लेना है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर? इन अ बीकर स्लोली ऐड वाटर टू दिस, थोड़ा थोड़ा उसके अंदर क्या करना है, पानी मिलाना है। तुम लोगों ने देखा होगा जनरली हम घर में अगर चूने ऊने का यूज करते हैं, आजकल तो कम होता है, उसके अंदर चूना लो और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा क्या मिलाओ, पानी। देखना उससे प्रैक्टिकली, लेकिन थोड़ा सावधानी से, उसमें कुछ बहुत ज्यादा होता नहीं, लेकिन फिर भी सावधानी से कि आप बीकर में एक चूना लो और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाओ। क्या होगा, धीरे धीरे उसके अंदर हीट रिलीज होगी। क्या निकलेगी उसके अंदर, ऊष्मा, ऊष्मा निकलेगी। फिर वो बोल रहा है, ये तो मैंने बता दिया, टच द बीकर एज सोन इन फिगर। इस बीकर में ऐसे टच करना है, हाथ से टच करना है, इस बीकर को टच करना है। इसमें हमने क्या मिलाया, इसमें मिलाया कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। फॉर्मूले आप याद करते चलो, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड आया, कैल्शियम Ca, ऑक्सीजन के लिए O लगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, वाटर पानी डाला इस बीकर के अंदर, वो हाथ लगाकर बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कौन सी रिएक्शन चल रही है हमारी, पहली रिएक्शन है भैया संयोजन अभिक्रिया। यहां से हम संयोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे। संयोजन अभिक्रिया हिंदी में लिख लेना आप लोगों ने, बाकी मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा अच्छे से। संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन चल रही है, कॉम्बिनेशन। पहली रिएक्शन है, पेपर में सीधी सीधी पूछी जाती है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखिए, उसका एग्जांपल लिखिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। नाम पढ़कर समझ में आ रहा है, कंबाइन होना। नाम पढ़कर समझ में आ रहा है, कंबाइन होना। फिर से रिपीट कर रहा हूं वही वाली बात, नाम पढ़कर समझ में आ रहा है, कंबाइन होना। संयोजन होना, जुड़ना, पहली अभिक्रिया है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। अभी एग्जाम्पल में क्या बताया गया हमको, एग्जाम्पल में बताया गया कि आपने क्या कभी ऐसा किया है, या आप ऐसा करो, एक बीकर में लेकर कैल्शियम ऑक्साइड लो, बिना बुझा हुआ चूना, हिंदी में लिखा है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, उसके अंदर पानी मिलाना, हीट रिलीज होती है उससे, धीरे धीरे ऊष्मा निकलती, गर्म हो जाता है वो बीकर। अगर थोड़ा चूना लिए तो गर्म हो जाता है। हम घर में पोतते थे ना, मटके में रखकर गर्म पानी डालते थे और उसको थोड़ा सा और थोड़े दिन तक रहने देते थे, तो वो और फिर उसको पोतते थे दीवार पर। तो थोड़ी देर तक समझ में नहीं आता था कि कलर हुआ या नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता था, थोड़ी देर बाद व्हाइटनेस आ जाती थी पूरी दीवार पर। तुरंत पोतते थे, तुरंत उसकी पेंटिंग करते थे तो कुछ नहीं आता था, थोड़ी देर बाद उसकी व्हाइटनेस आ जाती थी। भैया आप याद रखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन भैया, संयोजन अभिक्रिया। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, कैल्शियम का फॉर्मूला Ca, ऑक्साइड का फॉर्मूला O। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगोरसली विथ वाटर, किसके साथ रिएक्शन करवाना भैया, H2O। H2O क्या है यहाँ पर, लिक्विड है, और कैल्शियम ऑक्साइड क्या है यहाँ पर, सॉलिड है। हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन किससे करवाई, पानी से। उसने साफ साफ बोला है कि कांच के बीकर में आप कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा हुआ चूना लो, उसके अंदर क्या मिलाते जाओ, पानी। तो दोनों चीजें मिल रही है तो सॉल्यूशन बन रहा है। दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है दोनों के बीच में। तो उसने जैसा बोला वैसा हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस उसके अंदर क्या मिलाया, H2O। क्या बन रहा है भैया, प्रोड्यूस स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना, स्लैग्ड लाइम, बुझा हुआ चूना। कौन सा चूना, बुझा हुआ चूना। हिंदी वाले याद रखना, बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड को हिंदी में भी कैल्शियम ऑक्साइड बोलोगे, इंग्लिश में भी कैल्शियम ऑक्साइड बोलोगे। क्या बना, CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस। दिस इज एक्वस, और एक्वस को साइड में लिखना भी, यहां से उठाकर लिखेंगे बाद में। और उसके साथ साथ क्या रिलीज हो रही है भैया, क्या रिलीज हो रही है, हीट। क्या उत्पन्न हो रही है, हीट। ये प्रैक्टिकली हमको करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली नहीं कर रहे तो आप पढ़ लो और दिमाग में बिठा लो कि कैल्शियम ऑक्साइड के साथ पानी मिलाने पर, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ पानी मिलाने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जली विलयन बन रहा है, और हीट रिलीज हो रही। क्या रिलीज हो रही, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। क्या उत्पन्न हो रही है भैया, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। अब रिएक्शन को देखकर क्या समझ में आई, दो चीजों को मिलाया। अभिक्रिया कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। दो चीजों को मिलाया, एक नया उत्पाद बना। रिएक्शन की डेफिनेशन मिल रही है आपको, इन दिस रिएक्शन आपको डेफिनेशन मिल रही है। यहां से डेफिनेशन लिखोगे आप, आपकी पहली डेफिनेशन संयोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और पानी को मिलाया तो वो जुड़ गई और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया। क्या बनाया, एकल उत्पाद बनाया। दो चीजें मिलकर जब एक उत्पाद बनाती है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, कॉम्बिनेशन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। दो पदार्थ मिलकर जब एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डेफिनेशन, परफेक्ट डेफिनेशन, सच अ रिएक्शन in which a single product is formed from two or more reactants is known as a combination reaction। जब दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते तो कौन सी रिएक्शन कहलाती है भैया, कौन सी रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको एग्जांपल याद रखना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब संयोजन अभिक्रिया, याद रहेगी। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया जब दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। दो या दो से, याद करो मेरे साथ, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर जब एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? कॉम्बिनेशन, कंबाइन हो रहा है और एक बन रहा है। देखो यहाँ दो है ना, यहाँ दो लोग हैं, लोग बोल रहा हूं मैं, ये सब्सटेंस एक और एक दो, दोनों मिलकर क्या बनाए? ये हीट तो रिलीज हो रही है, हीट तो बाहर निकल रही है उसमें से, ऊष्मा ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। ये बात भी याद रखना कि ऊष्मा निकल रही है। जब ऊष्मा निकलेगी तो एक और अभिक्रिया आएगी, थोड़ी देर बाद आने वाली है। जब किसी अभिक्रिया में, आपको पता होना चाहिए, सोचो हमको नहीं मालूम है लेकिन जब हमने पढ़ा तो हमको पता चला, तो उसको आप माइंड करो क्या, कि कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है दुकानों में, उसमें पानी मिलाने पर एक सॉल्यूशन बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जैसे हम पेंटिंग वगैरह करते हैं पुराने मकानों में, और क्या रिलीज हुई उसके साथ से? हीट रिलीज हुई, ऊष्मा, मतलब उसको आपने चेक किया तो वो गर्म हुआ थोड़ा सा। एक्टिविटी नंबर 1.4 याद रहेगा पक्का। यहां से आपको डेफिनेशन लिखनी है, थोड़ी देर बाद लिखेंगे, पहले अपन समझ लेते। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ पानी मिलाने पर क्या बना भैया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला है CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन बना, जलीय विलयन बना, और हीट रिलीज हुई है, हीट रिलीज हुई है। डेफिनेशन यहां से लिखेंगे, सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट, अभिकारक दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर क्या करते? एकल उत्पाद का निर्माण करते। अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई थिंक याद हो गई होगी। आगे चलते इसके कुछ एग्जांपल, और यहां से आपको कुछ मिलने वाला है। क्या मिलने वाला, ध्यान से देखना और थोड़ा सोचना। वो बोल रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ स्लाइड लैम्प प्रोड्यूस्ड बाय अ रिएक्शन 1.13 इज यूज्ड फॉर द व्हाइट वॉशिंग वॉल्स। क्या करते हैं? दीवारों पर सफेदी करने के काम में आती है। कौन सा वाला चूना दीवारों पर सफेदी करने के काम में आता है भैया? हिंदी के वर्ड्स भी याद रखना। यहां पर बुझा हुआ चूना, पहले कौन सा चूना था? CaO कौन सा चूना था? बिना बुझा। ये कौन सा था? बिना बुझा। अभी जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, ये कौन सा? ये बुझ गया। ऐसे याद रखो, बुझा हुआ चूना। ये कौन सा चूना है? बुझा हुआ चूना। किसमें काम में आती है? किसमें काम में आता है? व्हाइट वॉशिंग, दीवारों पर सफेदी के काम में आता है। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर टू फॉर्म थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। होता क्या है? चूने में पानी मिलाया, दीवार पर हमने क्या किया? व्हाइट वॉश कर दिया, कलर कर दिया, पेंट कर दिया। तुरंत देखोगे ना, कलर समझ नहीं आएगा कि व्हाइट कलर हुआ। आप थोड़ी देर बाद देखो, 1 घंटे बाद, यहां पर तो 2-3 दिन लिखा हुआ है लेकिन हम 1-1.5 घंटे बाद देखते, और थोड़े दिन बाद देखते ना, 1 दिन बाद, तो जो हमने कलर किया था वो एकदम व्हाइट हो जाता है। तो हमने क्या पेंट किया है वॉल पर? हमने पेंट किया है CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर उसने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड से क्या किया? रिएक्ट किया। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट किया। किससे रिएक्ट किया? CO2 से। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2-3 डेज, 2 से 3 दिन बाद, व्हाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू वॉल। 2-3 दिन बाद उस पर एक शाइनी फिनिश आता है, मतलब एक चमकीला कलर आ जाता है उसके ऊपर। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल, मार्बल का केमिकल फॉर्मूला भी क्या होता है भैया? कैल्शियम कार्बोनेट का। मार्बल को भी क्या बोलते हैं? कैल्शियम, पत्थर जो होता है ना, वो भी काय का फॉर्मूला होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। याद रहेगा। हम फिर से रिपीट करते वापस से, मैं तुमको एक बार और बताता हूं, बहुत ध्यान से देखना। हमने क्या मिलाया? बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर H2O पानी मिलाया, क्या बना हमारे पास? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हीट रिलीज हुई। कोई दिक्कत? हीट रिलीज हुई। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने बनाया उसको हमने दीवार पर पेंट कर दिया, व्हाइट वॉश कर दिया। कोई दिक्कत? व्हाइट वॉश करने के बाद आफ्टर 2-3 डेज, 2 से 3 दिन बाद हमने देखा एकदम वो व्हाइट व्हाइट होगा। कैसे हो गया वो? क्योंकि उसने वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट किया और क्या बनाया? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाया? कैल्शियम कार्बोनेट। आपको फॉर्मूला याद रखते रह जाना। कैल्शियम ऑक्साइड बोला तो CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला तो CaOH ट्वाइस, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट बोला CaCO3। ये हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सब में कैल्शियम है, चूना बोलते हैं इसको। और क्या निकला भैया? H2O। यहां तक बन जाएगा क्या? डू यू नो में आपको याद रखना है, और जनरली बोल देना कि कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर पानी मिलाने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब वॉल पर पेंट किया, 2 से 3 दिन बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने, जो हमने पेंट किया था, उसने वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, अभिक्रिया की, और सफेद हो गया, वो ज्यादा व्हाइट हो गया। क्लियर? ये जो ज्यादा व्हाइट हुआ है, ये क्या हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन गया वो साथ में? कैल्शियम कार्बोनेट। और वो बोल रहा है कि आप सरप्राइज हो जाओगे जान के, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट
दैट, आपको जानकर अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग है, आश्चर्यजनक है भैया। ये कैल्शियम कार्बोनेट किसका फॉर्मूला है? संगमरमर। संगमरमर सुना है? पत्थर, मार्बल का फॉर्मूला भी क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। टॉपिक समझ में आया? कौन सी रिएक्शन चल रही है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। अभिक्रिया से मत भटकना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलोगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में? दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। टू और मोर रिएक्टेंट फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं, कंबाइन होते हैं। आराम से याद करो, कंबाइन होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत है क्या? पक्का? अब एग्जांपल तो हमको पढ़ने पड़ेंगे, जरूरी थोड़ी कि एक ही एग्जांपल में हो जाएगा हमारा। अगला एग्जांपल देखो, इसके अंदर वो बोल रहा है कि एग्जांपल क्या बोल रहा है? एग्जांपल है यहां पर हमारे पास बर्निंग ऑफ कोल। कोयले को जलते देखा है? अरे कोयले को जलते देखा है? ये कोयला ठोस होता है, कार्बन होता है, वो उसको जलाया हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में। बताओ दो चीज मिली, क्या बनेगा भैया? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कौन सी गैस निकलेगी? ये कौन सा वाला कोल बोल रहा है? वो रेलवे वाला कोल, पत्थर, उसको जलाओ, रिलीज होगी क्या? क्या निकलेगा भैया? CO2। ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंस, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा भैया। H2 और O2 मिलकर फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 गैस और O2 गैस। H2 हमको पता तो है, H2 और O2 दो चीजें मिलाई, दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर क्या बना रही है भैया? H2। H2 मतलब क्या है? पानी। H2 मतलब क्या है? H2 मतलब क्या है? पानी। H2 हो गया, ये भी 2 हो गया, तो 2H2 हो गया। कोई दिक्कत है यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत है? दोनों एग्जांपल याद रहेंगे? दोनों एग्जांपल काय के? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, संयोजन अभिक्रिया से के। आपको ऐसे भी दे सकता है कि आपके पास रिएक्शन लिखी रहे और आपसे पूछे कि काय का एग्जांपल है, आपको बताना काय का एग्जांपल है भैया? कॉम्बिनेशन, दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर एक चीज बनाएंगे, तो संयोजन अभिक्रिया। हीट रिलीज हो रही है, जिसमें हीट निकलती है, वो भी अभिक्रिया है। रुक जाओ 2-5 सेकेंड, अभी मिल जाएगा आपको। इन अ सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, एलिमेंट और कंपाउंड, या तो दो या दो से ज्यादा अवयव और यौगिक, एलिमेंट और कंपाउंड, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, मिलकर जब एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं, द रिएक्शन आर कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं भैया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। 3-3 बार मैंने 3-4-5 बार रिपीट करके बोला है, आप बहुत शांति से पढ़ना और याद कर लेना। क्लियर? दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर जब एक उत्पाद का निर्माण करते तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल जरूर याद करना है, क्योंकि जब एग्जाम में आए तो आपको एग्जाम्पल के साथ लिखना है, एग्जाम्पल नहीं छोड़ सकते। आगे एक्टिविटी नंबर 1.4 क्या बोल रहा है? वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड, दिस मेक द रिएक्शन मिक्सचर वार्म। क्या हुआ? उसमें से क्या निकली भैया? हमने 1.4 एक्टिविटी की, जिसमें से हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर पानी मिलाने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ और क्या बना भैया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गैस रिलीज हुई। गैस मतलब ऊष्मा रिलीज हुई, गैस रिलीज नहीं हुई, ऊष्मा निकली। क्या निकली? ऊष्मा निकली। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है? इस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है भैया ऊष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया। हिंदी में सुनना ध्यान से, सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब यह दो या दो से अधिक पदार्थों अथवा तत्वों को मिलाया जाता है तो एकल उत्पाद का निर्माण होता है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। 1.4 में हमने देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई, हीट रिलीज हुई है, इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो गया। अभिक्रिया का जो मिश्रण बना वो कैसे हो गया भैया? वार्म हो गया, गर्म हो गया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद रहेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कहां गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब किसी अभिक्रिया में, कोई भी अभिक्रिया हो, जिस अभिक्रिया में उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा रिलीज होती है, ऊष्मा निकलती है, हीट बनता है, वो गर्म होता है, तो वो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, ऊष्मा छेपी, अभी एक ऊष्मा शोषी आएगी, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, ऊष्मा छेपी बाहर निकलना, ऊष्मा रिलीज होना, ऊष्मा अवशोषित करना नहीं, ऊष्मा रिलीज होना, ऊष्मा बाहर निकलना, वो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। सुनो ध्यान से, हेडिंग आएगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। क्या निकलती है भैया? ऊष्मा निकलती है, अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। फॉर्मेशन, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने के साथ साथ आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहलाएगी भैया? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। एग्जाम्पल याद रखना है, और एग्जाम्पल बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, आपको समझ में आएगा। देखो भैया, अदर एक्सोथर्मिक एग्जाम्पल ये है मीथेन। मैथेन बोलो या मीथेन बोलो, किसके साथ रिएक्शन करेगी? O2 के साथ। जब CH4 की अभिक्रिया, मीथेन की अभिक्रिया किससे होगी? ऑक्सीजन से। कौन सी गैस बनेगी? CO2 और H2O। हीट रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी?
ऊष्मा निकलेगी तो भी कौन सी अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक ऊष्मा क्षेपी। मीथेन गैस देखिए, गोबर गैस से मीथेन बनती है। कई गांव में होता है ना, गोबर गैस बना रहता है, उसमें गोबर डालते रहते, पैक कर देते ऊपर से, और उसका पाइप डायरेक्ट, थोड़ा एक प्रोसेस होता है, मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, उसका पाइप डायरेक्ट घर के चूल्हे में जला देते, लगा देते। जैसे हमारा गैस सिलेंडर जलता है ना, वैसे मीथेन से गैस सिलेंडर बनती है, गैस सिलेंडर बनती है, खाना वाना बनता है मीथेन से, और वो गोबर गैस से बनती है। उसमें वेस्ट गोबर वगैरह डाल देते हैं, जिसके गाय वाय रहती है, और बढ़िया गैस चूल्हे से बनाते हैं। किससे रिएक्शन करती है भैया, O2 से। कौन सी गैस बनाती है, CO2। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये हीट रिलीज करती है। देखो और क्या बोल रहा है, डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आपको पता होना चाहिए जो श्वसन है, हम लोग श्वास लेते हैं, वो भी कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी, हीट रिलीज होती है उससे भी। श्वास लेना भी कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी। ऑब्जेक्टिव पूछेगा, आपके ऑब्जेक्टिव है ये सब कि श्वसन रेस्पिरेशन कौन सी अभिक्रिया है, क्या बोलोगे, एक्सोथर्मिक। क्या बोलोगे, एक्सोथर्मिक, ऊष्मा क्षेपी। आगे चलो, वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हम सब जानते हैं हमको जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की। सुनो इधर देखो, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। ये सारी ऊर्जा हम कहां से प्राप्त करते हैं, जो खाना हम लोग खाते हैं, ठीक। ड्यूरिंग डाइजेशन, पाचन के दौरान, फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है, खाना ऐसे पचता है, छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राइस, पोटेटोस, चावल, आलू एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। आपको पता होना चाहिए कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट काय में होता है, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट काय में होता है, आलू में। किस में होता है, चावल में। बोलते हैं ना ज्यादा चावल नहीं खाना चाहिए, बोला जाता है ना। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं, पूरा खाना खाना चाहिए, दाल चावल सब्जी रोटी, बाकी फिर सबके अपने अपने लॉजिक। राइस, पोटेटो, ब्रेड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन। अब सुनना, एक सीक्वेंस याद रखना, कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटेगा, हिंदी में भी कार्बोहाइड्रेट है, इंग्लिश में भी कार्बोहाइड्रेट। फ्रॉम ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटेगा, ग्लूकोज में। ग्लूकोज, दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन, ये ग्लूकोज किसमें मिलेगा, ऑक्सीजन में। ये ग्लूकोज किसमें मिलेगा, ऑक्सीजन में। इन द सेल ऑफ अवर बॉडी एंड प्रोवाइड द एनर्जी। हमने खाया आलू चावल और क्या खाया, ब्रेड। उसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कैसे टूटता है, किसमें टूटेगा कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज में। ग्लूकोज किसमें टूटेगा, ग्लूकोज किसके साथ अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन के साथ, बॉडी के अंदर। और वो कहां तक जाएगा भैया, बॉडी की कोशिकाओं तक जाएगा, सेल्स के अंदर जाएगा, और हमको क्या एनर्जी देगा। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। इस अभिक्रिया का स्पेशल नाम क्या है भैया, श्वसन। क्या है, श्वसन। द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6, और हम इसको चैप्टर 6 में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है। हमने खाया आलू चावल ब्रेड, खाया, किसमें बदला वो, कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट से किसमें बदला, ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट से किसमें बदला, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, और जो उस बॉडी की ऑक्सीजन थी उससे अभिक्रिया की, बोलो हाँ। किसमें बदला, 6CO2 और H2O, और क्या मिली भैया, एनर्जी। याद रहेगा, ऐसे याद रखा जाता है। ये श्वसन की अभिक्रिया की रिएक्शन है, श्वसन अभिक्रिया की रिएक्शन है। किसकी रिएक्शन है भैया, श्वसन अभिक्रिया। यहां तक बन जाएगा क्या, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक। आपसे पूछेगा कि जो वेजिटेबल से खाद वगैरह बनती है, बोलते हैं सब गाँव में क्या, खेतों में सभी लोग बनाते हैं, किसान। जो हम ऑर्गेनिक खेती बोलते हैं ना, जैविक खेती, उसमें जो खाद बनती है, वैसे तो रसायन वाली चलती है, जैविक खेती में खाद एक जगह सब गड्ढा बना देते, उसके अंदर वेस्टेज वगैरह डाल देते हैं, सब्जी इसके टुकड़े, किसके, गोबर वगैरह डाल देते हैं, और जितना भी वेस्ट रहता है घर का, जैसे खाने पीने वाले सब्जी भाजी वाले जितने भी, उसमें डालते रहते, थोड़े दिन बाद वो क्या बन जाती है, खाद। और उसका यूज किसमें किया जाता है, खेतों में। तो वो जैविक खेती कहलाती है, और जो खाद बनती है उससे। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है भैया, हमारा एक्सोथर्मिक। अब बताओ एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल कौन से, एक तो कोयले को जलाया, बर्निंग ऑफ कोल, उसके बाद हमने मीथेन गैस को जलाया, ये भी एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। हमने एक्सोथर्मिक मतलब ऊष्मा क्षेपी, जिसमें से हीट रिलीज हो रही है। श्वसन किसका एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है, जहां हीट रिलीज हो रही है। ऊष्मा क्षेपी का एग्जाम्पल है, जहां हीट रिलीज हो रही है। उसके बाद हमने अभी देखा श्वास लेना किसका एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। क्लियर है क्या भैया, यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को, यहां तक कोई दिक्कत है ये सारी रिएक्शंस में। चलो थोड़ा सा और पढ़ते फिर लिखेंगे आराम से। बोल रहा है कि द आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी 1.1 कौन सी थी हमारी, जिंक को हमने, पहली एक्टिविटी थी जिंक, मैग्नीशियम रिबन को हमने वायु की उपस्थिति में क्या किया,
गर्म किया था। रिएक्शन एक्टिविटी 1.1 वेयर हीट इज गिवन आउट अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट, हमने वहां पर हीट दी थी, यहां पर हीट निकल रही है भैया, नई रिएक्शन है हमारे पास, डीकंपोजिशन।